कि आपने सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं करवाई, सिर्फ आपको पता है, आपने ये पूरी प्लानिंग नहीं की। तो हाँ, आपने क्या बिल्कुल सही सुना। क्या पूछा रिपोर्टर ने? तो आपने सिद्धू मूसेवाले की हत्या नहीं कराई, सिर्फ आपको पता है। क्या ये बात है? ये कौन है? किसके बारे में बात हो रही है जिसने सिद्धू मूसेवाले का मर्डर किया है? ये हैं लॉरेंस बिश्नोई। इनके बारे में आपने सुना जरूर होगा, नहीं सुना तो आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वही इंसान है जिसका कथित तौर पर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में हाथ है, जिसने सलमान खान को खुलेआम चेतावनी दी है। क्यों दी है, क्या किया है, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरा नाम है गगन और स्वागत है सभी का सीजीएल अड्डा 24/7 पर। इस चैनल पर बहुत मज़ेदार तरीके से, अलग तरीके से सीजीएल के लिए, करंट अफेयर पढ़ने के लिए रोज सुबह जुड़े मेरे साथ 7 बजे। तो हमने क्या सुना अभी, इन्होंने क्या बोला, आओ इस चीज़ को हम दोबारा सुनते हैं। कि आपने सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं करवाई, सिर्फ आपको पता है, आपने ये पूरी प्लानिंग नहीं की। तो हाँ, आपने सिद्धू मूसेवाले की हत्या नहीं करवाई, ये आपकी प्लानिंग है, नहीं है, क्या है? तो देखिए इसका इन्होंने क्या जवाब दिया। मेरे को पता था, मेरी ये प्लानिंग मेरी थी, ये गोल्डी भाई की, सचिन की इनकी प्लानिंग थी। इन्होंने बोला ये मेरे को पता था, ये लेकिन प्लानिंग थी जो गोल्डी भाई की और सचिन की प्लानिंग थी। सचिन इनका कह रहे भांजा है। तो क्या था ये बात? कौन है लॉरेंस बिश्नोई? ऐसा क्या हो गया? तो अभी रिसेंटली आपको अगर अवेयर हैं, आप तो टीवी देख रहे होंगे, यूट्यूब पर होंगे, तो ये वाला इंटरव्यू, खासकर यही वाला एबीपी न्यूज़ पर, ये एक बहुत ही सनसनीखेज, बहुत बड़े बड़े खुलासे करता हुआ लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू आया है, जो कि जेल से आया है। और हैरानी वाली बात यह है कि 8-9 साल से ये जेल में है। कोई लोग बोल रहे कि पुराना इंटरव्यू है, लेकिन इसमें जो बातें हुई हैं वो रिसेंट इवेंट्स के बारे में हुई है। इसमें रिपोर्टर ने पूछा है कि साल होने वाला है सिद्धू मूसेवाले के मर्डर को, क्या आप उनके घर वालों से माफ़ी मांगना चाहेंगे, ऐसी बातें। तो पता लगता है कि ये इंटरव्यू 2023 का है। और सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं है, दो इंटरव्यू की क्लिप्स आई हैं बाहर। एक इंटरव्यू में इनकी दाढ़ी है, बड़ी मूछें हैं, देख सकते हैं आप, और एक इंटरव्यू में बाल छोटे हैं, सर के बाल छोटे, मूछों के, दाढ़ी छोटी है। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही उठ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया? जो इंसान पिछले 8-9 साल से जेल में है, किसी के मर्डर केस में है, सिद्धू मूसेवाले के मर्डर केस के लिए बाद बहुत ज़्यादा इनका नाम खबरों में आया था, इनका इंटरव्यू कैसे हो गया? ऐसे किसने अलाउ कर दिया? और इसके बारे में हम जानते हैं। तो एक इंटरव्यू हुआ है मूसेवाला के मर्डर केस में, कथित रूप से जो जेल के अंदर से हुआ है। एक बहुत ही बड़ा इस टाइम भूचाल मचाया हुआ सारी पूरे भारत में कि जेल में रहते हुए इतना बड़ा ये जो गैंगस्टर कहेंगे आप, जिनके ऊपर कई तरह के स्टूडेंट यूनियन में कुछ अपराधों के मामले थे, मूसेवाला के मर्डर में इनका नाम डायरेक्ट लिंक किया जा रहा है, सलमान खान को खुले में ये चेतावनी दे रहे हैं। तो कैसे हो गया? इंटरव्यू के लिए इजाज़त कैसे दे दी? इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें करी हुई, आप भी हैरान हो जाएंगे। इनसे पूछा सलमान खान के बारे में, क्या आपने सलमान खान ने क्या किया है आपका? कह रहे सलमान खान ने, इनका आपको याद होगा हम साथ साथ हैं, पिक्चर आई होगी 20-25 साल पहले, उस वक्त का एक सलमान खान के ऊपर केस चल रहा है, ब्लैक बक का, काला हिरन हम किसी से कहते हैं। तो वो बिश्नोई कम्युनिटी, इनका नाम है पूरा लॉरेंस बिश्नोई, तो बिश्नोई कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा मान्यता रखता है। तो उसको मार के उसका क्या कहते हैं, डिसरिस्पेक्ट किया है। तो उसके लिए बोला है कि सलमान खान को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो इन्होंने बोला कि आप कैसे करेंगे, वो तो माफ़ी मांगेगा नहीं है ना। कह रहे कोई बात नहीं, हम उसको मार देंगे। कह रहे कैसे मारोगे आप? कह रहे पुलिस है उसके साथ। कह रहे बस पुलिस को हटा दो, बाकी हम देख लेंगे। कहते पुलिस को हटा दो, कह रहे लेकिन फिर वो प्राइवेट भी तो रख लेगा। लाइक कि प्राइवेट की कोई टेंशन नहीं है, बस पुलिस को हटा दो, फिर हम दिखाते हैं हम कौन है। कह रहे मैं नहीं करूंगा तो कोई ना कोई मेरी कम्युनिटी से कर देगा। तो इतनी दबंग होकर, इतना टशन से जो बातें की हुई हैं, सभी हैरान कर रहे हैं कि जेल में रहता हुआ बंदा इतने टशन से, इतने चौड़ से, इतने रौब से बातें कैसे कर रहा है। तो आओ इसके बारे में बात करते हैं। जब पूछा गया, पंजाब के डीजीपी गौरव यादव हैं पंजाब के डीजीपी, इनसे पूछा गया कि सर ये बताइए, आपकी जेल में है, आपके पास पिछले 8-9 साल से है, ये इंटरव्यू कैसे हो गया? इन्होंने बोला देखिए ये अभी हमारे पास बठिंडा की सेंट्रल जेल में है और पूरी सिक्योरिटी में है, और ये मैं लिख के कह सकता हूं कि ये इंटरव्यू यहां पर नहीं हुआ, यानी कि पंजाब में नहीं हुआ। आप सोचो कि फिर कहां हुआ अगर जेल में ही है? तो पिछले साल मूसेवाला के मर्डर के बाद से कई सेंट्रल एजेंसीज भी लॉरेंस बिश्नोई को अपने पास पूछताछ के लिए लेकर जाती दिखी, और वहां पर कह रहे हो सकता है, लेकिन पंजाब या पंजाब की किसी जेल में ये इंटरव्यू नहीं हुआ। ये बोला है अकॉर्डिंग टू गौरव यादव साहब, जो कि डीजीपी हैं पंजाब पुलिस के। आपको बता दें पिछले साल 29 मई को ये है मूसेवाला की थार, सिद्धू मूसेवाला एक मशहूर सिंगर, आपको पता है पंजाबी सिंगर, उसके छलनी कर, गोलियों से छलनी कर उसको मर्डर कर दिया था। दिन दहाड़े दोपहर को मर्डर करके उसकी मौत हो गई थी। तो उसके बारे में पूछा जब इंटरव्यूअर ने कि जैसे आपको पहली क्लिप क्या दिखाई मैंने कि मूसेवाले का मर्डर क्या आपने करवाया, आपको पता था, आपकी प्लानिंग थी, क्या था? कह रहे सर मेरे को पता जरूर था, लेकिन इसमें मेरा हाथ नहीं था। इन्होंने जैसे बताया गोल्डी बरार और एक और शख्स का नाम बताया, इनकी प्लानिंग थी। मतलब पता जरूर था, और ये भी कानून अपराध है। आपने अपराध किया और आपको अपराध के बारे में पता होते हुए भी आपने पुलिस को नहीं बताया, ये भी आपके लिए अपराध की बात हो जाती है।
तो इन्होंने बोला कि हमको पता था। कह रहे क्यों, सिद्धू मूसेवाले के क्या था? कह रहे हम उसे मार नहीं सके, मैं अंदर था। कह रहे गोल्डी भाई और ने मार दिया। कह रहे ऐसा क्या किया था? कह रहे वो किसी को बंदा ही नहीं समझता था। कह रहे वो अपने आप में डॉन बनना चाह रहा था, बहुत बड़ी उसकी पॉलिटिकल अप्रोच हो गई थी, इलेक्शन में खड़ा हो चुका था। तो कह रहे वो इंसान किसी को बंदा नहीं समझता था। कह रहे उसको हमने जमीन पर लाना था। जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि 1 साल होने वाला है, आपको नहीं लगता कि उनके माँ बाप जिसने अपना बेटा खोया है उससे आप माफी मांग लें? कह रहे सर अब हमारा उससे है ही नहीं कुछ, हमारा तो उससे शरीर से था जो भी वैर था, उससे शरीर से जो भी हमारा था, हमारा जो क्या कह सकते हैं दुश्मनी थी, अब तो वो जा चुका, अब आत्मा से क्या है। तो कह रहे हमको मेरा उसके घर वालों से माफ़ी मांगना कुछ बनता नहीं है। ये सब हुआ, और जिस टशन से, जिस रौब से, जिस बेखौफ होकर इन्होंने कहा, तो वो बड़ा हैरानीजनक है कि जेल में होते हुए आप कैसे ऐसा कर सकते हो। ये देख सकते हो आप, जो फोटो है ये पिछले कल 19 मार्च को बरसी हुई है सिद्धू मूसेवाला की। 1 साल 29 मई को होना था, लेकिन बरसी पहले ही कर दी। अगला देखते हैं। फिर इनसे पूछा गया जो आपको प्लानिंग के बारे तो पता था, तो उसके बारे में कुछ बताओ। कह रहे जो हथियार आए थे वो गोल्डी बराड़ ने मंगवाए थे, उत्तर प्रदेश से मंगवाए थे, और उसका जो पैसा आया था, पैसा तो चलता है ना, पैसा चाहिए, हथियार कैसे आ जाएगा? क्योंकि बहुत ही महंगे वाले ऑटोमेटिक वेपन है, कोई बंदूक से नहीं शूटिंग करी है, बहुत भारी भरकम बहुत महंगे वाले वेपन्स थे। तो उसका कह रहे पैसा कहाँ से आया? कह रहे फिरौती से आया, या फिर जो शराब की जो इलीगल तस्करी होती है उससे आया था पैसा। तो इन्होंने काफ़ी बातें बताई हैं, और काफ़ी बातें पुलिस को नहीं, मेरे को पता, अगर पता है कि नहीं, क्योंकि मीडिया में ये बातें इससे पहले कभी बाहर नहीं आई थी जिस तरह इन्होंने आज रखी हैं सभी के सामने, और पूरा भारत हैरान है कि ओह ऐसा हुआ था। फिर बात जब हुई सलमान खान की, तो सलमान खान के बारे में इन्होंने बोला कि सलमान खान को हमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ब्लैक बक है, जिसे आप काला हिरण कहते हैं, तो इसको इन्होंने मारा था जब बहुत साल पहले की बात है, 20-25 साल पहले की। आप बीच में भी कई सारी आप बीच में सुनते रहते होंगे कि सलमान खान को मिली मारने की धमकी, सलमान खान को मिली मारने की धमकी। तो इन्होंने बताया कि बिश्नोई कम्युनिटी है, जो बिश्नोई कम्युनिटी ये जो ब्लैक बक है इसको बहुत ज़्यादा मानता है, इसके लिए बहुत मान्यता रखता है, और इसको मारने के बाद इन्होंने जो बिश्नोई कम्युनिटी है उस बिश्नोई समुदाय का अपमान किया है। तो कह रहे इसका भी कोई हल हो सकता है? कह रहे हाँ। कह रहा हमारा राजस्थान में एक मंदिर है, वहाँ पर जाके, बिश्नोइयों का मंदिर है, वहाँ पर जाके अगर ये माफ़ी मांग ले सलमान खान, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम माफ़ कर देंगे। तो वही कह रहे थे अगर नहीं करेगा, कह रहे तो मैं नहीं, तो मेरी कम्युनिटी से कोई, मेरे समुदाय से कोई जाके इसे मारेगा। कहते वही बात आपको जैसे मैंने शुरुआत में बोला, कह रहे पुलिस को हटा दो फिर हम देख लेंगे। कह रहे फिर वो प्राइवेट सिक्योरिटी रख लेगा। कह रहे प्राइवेट सिक्योरिटी की भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बस पुलिस नहीं आनी चाहिए बीच में। तो फिर इस सभी पे ऑब्वियसली बात है, बहुत ही बड़ा मामला है ये। एक सीनियर लॉयर हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की कि ये इतने बड़े लेवल का, ये जो जेल में रहते हुए इतना बड़ा लेवल पे आपने इंटरव्यू कैसे कर दिया, कैसे अलाउ हो गया? सीधी सी बात है, सभी को हैरानी हो रही है, अलाउ कैसे हो गया? इन्होंने बोला इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, और इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी सेंट्रल एजेंसी को, NIA, CBI या फिर और कोई ऐसी सेंट्रल एजेंसी है उसे सौंपा जाए। ऐसा नहीं है कि पंजाब पुलिस हरियाणा पुलिस को दे दिए, नहीं, किसी सेंट्रल एजेंसी को सौंपा जाए, ऐसा याचिका में कहा गया है। इन्होंने बताया, बात भी सही है। अब ये जो इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू में क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? कैमरा चाहिए आपको, दूसरा आपको माइक चाहिए, वॉइस साफ है, लाइटिंग चाहिए आपको। कह रहे इसके लिए एक प्रॉपर सोफिस्टिकेटेड स्टूडियो सेटअप चाहिए। और ये सेटअप कैसे आ गया? जेल के अंदर ही किसने मुहैया करवाया? पुलिस वालों ने कराया, प्रशासन ने कराया, सरकार मिली हुई थी, क्या था? क्योंकि पंजाब के DGP तो बोल चुके हमने नहीं कराया, लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से ऑफिशियल कोई भी ऐसा बयान नहीं आया कि ये हमने कराया, हमसे नहीं कराया, कहाँ से हुआ, कुछ नहीं पता। तो ये बोला कि ऐसे एक जेल में जो कैदी है जिसके ऊपर कई स्टूडेंट लाइफ के केस चले हुए हैं, कथित तौर पर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में इनका नाम जोड़ा आ रहा था, और इन्होंने बताया कि इनको मर्डर के बारे पता था। तो मर्डर करना और मर्डर के बारे पता होना, अपराध करना, अपराध के बारे पता होने में भी उसे भी अपराध कहा जाता है। सलमान खान को खुली धमकियां दे रहे हैं, बात सलमान खान की नहीं है, किसी को भी आप ऐसे खुली धमकी देते हो तो खतरनाक तो है ही है। और इतना दबंगाई में ये इंटरव्यू दिया गया है, तभी हैरान हो रहे हैं। और इंटरव्यू एक नहीं है, 2 इंटरव्यूज़ हैं, एक में इनके दाढ़ी मूंछ बाल जैसे आप ये देख रहे हैं, एक ये है, और एक में इनके छोटे बाल हैं। तो ये पूरा कहा जा रहा है ये पूरे के पूरे जेल सिस्टम की नाकामी है, इट इज़ अ फेलियर ऑफ द एंटायर जेल सिस्टम। तो एक याचिका दायर की जा चुकी है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो कि ये इंटरव्यू आखिर हुआ तो हुआ कैसे। थैंक यू सो मच, इस चैनल के साथ जुड़े रहें। ऐसे और इंटरेस्टिंग जो भी करंट अफेयर की न्यूज़ आएगी आपको इसी तरह से, इसी माध्यम से, बहुत ही सिंपल अक्षरों में, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझा देंगे। आपको खबरों में जाने की जरूरत नहीं, न्यूज़ पे बैठे हुए 1 घंटे तक तो समझ नहीं आ रहा बात क्या हुई थी। यहाँ पर आएंगे 10 मिनट के अंदर अंदर आपको सारा करंट अफेयर का टॉपिक समझा दिया जाएगा। और करंट अफेयर अगर पेपर के लिए तैयार कर रहे हैं स्पेशली अच्छे लेवल के, तो सुबह 7 बजे जरूर जुड़े इसी चैनल पर मेरे साथ। मेरा नाम है गगन, थैंक यू सो मच, बाय।